In a covert attack, BJP Vice President Mukhtar Abbas Naqvi criticized West Bengal government for the post-poll violence and attacks on the BJP supporters and leaders in the state. The BJP leader also termed the state government as government of violence. While speaking to NNIS, Mukhtar Abbas Naqvi observed that a committee had been constituted to investigate the attacks on the Saffron Party supporters in West Bengal. The BJP leader also alleged that Mamata government is supporting the hooligans who are creating terror in the state. पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाएं हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन करके उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके साथ हिंसा की जा रही है और हत्याएं की जा रही हैं। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल पश्चिम बंगाल में स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजा था और 31 मई को 24 परगना जिले के संदेश खली क्षेत्र में जो दर्दनाक हिंसक घटनाएं और खुलेआम गोलीबारी और कार्यकर्ताओं और आम लोगों को, विशेष तौर से उसमें SC ST और महिलाएं शामिल थीं, उन पर गोलीबारी की गई और उनके हत्या करने की कोशिश की गई, उनको बुरी तरह से घायल किया गया। और उसके बाद किसी तरह की भी कोई भी कार्रवाई पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा उन अपराधियों, उन दोषियों के खिलाफ नहीं की गई, बल्कि उन गुनहगारों को पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी तरह से बचाती हुई, उनका संरक्षण करती हुई दिखी। The BJP leader claimed that the West Bengal government has destroyed law and order in the state. He also showed concern over the cross-border terrorism in Bengal. और जो सरकार माटी मानुष और माँ माटी मानुष के नाम पर आई थी, आज वो सरकार मारो पीटो लूटो सरकार बन गई है। और ऐसी मारो पीटो लूटो सरकार जो कि शुद्ध रूप से कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त कर चुकी हो, आज जो बॉर्डर से, बांग्लादेश के बॉर्डर से जिस तरह से आतंकवादी और जिस तरह से अलगाववादी और जिस तरह से जिहादी शक्तियाँ, ताकतें सुरक्षित चरणगाह के रूप में तमाम बॉर्डर से सटे हुए क्षेत्रों को का इस्तेमाल कर रही हैं, वो तमाम ऐसे चिंता के विषय हैं जिस बारे में कि हम लोगों ने श्री राजनाथ सिंह जी को अवगत कराया है। Naqvi also said the BJP will not tolerate such violence and will take decisive action against the culprits. उस फैसले ने जहां एक तरफ तृणमूल कांग्रेस को चिंतित किया है, वामपंथियों को चिंतित किया है, कांग्रेस पार्टी को चिंतित किया है, इसलिए ये जो चिंतित आत्माएं हैं, इन चिंतित आत्माओं ने एक गठबंधन बना लिया है और गठबंधन बना करके भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने राजनीतिक षड्यंत्र और मंसूबों को तय करना चाहती हैं। लेकिन इतना हम उनको बताना चाहते हैं कि ये जो चिंतित आत्माओं का गठबंधन है, इसकी चिंताएं अभी आने वाले दिनों में राजनीतिक चिंताएं और बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी और बेहतर सरकार बनाने की दिशा में आगे कदम उठाएगी। और इस तरह का जिस तरह की हिंसा और जिस तरह से गुनहगारों को बचाए जाने का काम चल रहा है, उसको हम मूक दर्शक बने हुए नहीं देखेंगे। Powered by NNIS.